नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे प्लस एचपी जीके के और हिंदी और इंग्लिश के। तो ये क्लास जो भी आगे एचपी की अपकमिंग परीक्षा होंगी, जैसे कलर की परीक्षा हो गई, जो आईटी की, यानी जिन परीक्षाओं में जीके एचपी जीके पूछा जाता है, तो ये क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे एचपी एसएससी की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। और दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो प्राचीन समय का महान विधिदाता तो कौन था? द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ इंसेंट टाइम्स वाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा मनु, ऑप्शन ए। नंदवंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? तो ये कौन था? महापद्मानंद, ऑप्शन बी। बुद्ध चरित का लेखक कौन था? तो हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित? तो बात करते हैं बुद्ध चरित की, तो इसका जो लेखक था अश्वघोष, ऑप्शन सी। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो बात करते हैं लिंगराज मंदिर की, तो ये मंदिर हमें देखने को मिलता है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 125 पर, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? प्रोफिशेंट। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका जो राइट आंसर होगा सुलेखन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 126 पर चलिए, इसमें यह पूछा गया है कि सूफी कलाम, तो सूफी कलाम भक्ति संगीत का एक प्रकार किसकी विशेषता है? तो सूफी कलाम और भक्ति संगीत, तो इसका जो राइट आंसर होगा कश्मीर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड एट, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी? तो कमेंट करके जरूर बताना। और ये हुई थी बांग्लादेश के ढाका में, ऑप्शन डी। द बुक अन टू दिस लास्ट, जिसमें महात्मा गांधी को प्रभावित किया था, किसके द्वारा लिखी गई है? अन टू दिस लिस्ट, सॉरी अन टू दिस लास्ट। तो बात करते हैं अन टू दिस लास्ट की, तो ये बुक लिखी गई थी जॉन हेसिगन के द्वारा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा न्यायालय उत्तरदायी है? तो फंडामेंटल राइट के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय भी और हाई कोर्ट भी, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति भवन, तो एडविन ल्यूटिन्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 131 पर चलिए, इसमें यह पूछा गया कि शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो बात करते हैं शक्ति स्थल की, तो यह संबंधित है इंदिरा गांधी से। और दोस्तों बाकी भी आपने देख लेना है किसके साथ संबंधित है, राजीव गांधी, महात्मा गांधी। प्रथम संसदीय स्वरूप की सरकार कहाँ बनी? तो फर्स्ट पार्लियामेंट्री स्वरूप की सरकार कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी ब्रिटेन में। लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है, तो ये कहलाता है लोकसभा में कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन द ईयर, तो 20वीं सूत्री कार्यक्रम
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1975। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पूछा है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पूछा है क्षेत्रफल, तो राइट आंसर होगा राजस्थान। भारत निर्माण योजना संबंधित है, तो भारत निर्माण योजना इज रिलेटेड टू, तो ये योजना संबंधित है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। इन इंडिया द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन, तो जो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, तो बात करते हैं कर्क रेखा की, तो ये पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरिया? तो ट्राइसिक, ऑप्शन बी। भूकंप किसके द्वारा होते हैं? तो भूकंप, तो ये किसका कारण है? तो ये कारण है विवर्तन की, ऑप्शन बी टेक्टोनिज्म। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म, तो गर्म कौन होगा? सहारा रेगिस्तान। निम्न में से कौन सी गर्म समुद्री धारा है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशियन करंट? गर्म समुद्री धारा, तो ये है गल्फ धारा, ऑप्शन बी। भारत और चीन के बीच सीमा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, तो ये कहलाती है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन ए। सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य होता है, एब्सोल्यूट जीरो ऑन सेल्सियस स्केल इज, तो परम शून्य होता है, ऑप्शन बी -273.15 डिग्री सेल्सियस। सितार और बीणा पर बजाए गए समान स्वर भिन्न होते हैं, तो जो सितार और बीणा पर बजाए गए, तो ये होते हैं क्वालिटी में। प्रकाश का वेग इसमें सर्वाधिक होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, तो प्रकाश का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? तो ये होता है निर्वात में, वैक्यूम। जब एक धातु को गर्म किया जाता है तो इसका परिरोध तो बढ़ता है। अर्धचालक का विशिष्ट उदाहरण, ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर, तो 148 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसड्यूसर, तो निम्न में से कौन सा ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा एम्पलीफायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 150, चलिए हिमाचल जीके पर, तो स्पीति और किन्नौर किसके द्वारा तिब्बत से पृथक होती हैं? तो स्पीति और किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत, तो बात करते हैं स्पीति और किन्नौर की, तो ये होती है जास्कर पर्वतमाला, ऑप्शन सी जास्कर रेंज। सतलुज नदी बिलासपुर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो सतलुज नदी है बिलासपुर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है कसोल से, ऑप्शन सी। दुकुंड किसके समीप एक स्थान है?
तो दो दैकुंड, तो किसके समीप है ये? डलहौजी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 153, 1786 ईस्वी में किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण में चंबा सेना का नेतृत्व किसने किया है? तो 1786 में किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण में तो जो चंबा सेना का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया है जीत सिंह ने, ऑप्शन डी। मोहम्मद तुगलक द्वारा किस वर्ष कांगड़ा किला जीता गया था? तो मोहम्मद तुगलक द्वारा तो यह जीता गया था 1337 में। प्राचीन काल में रामपुर बुशर राज्य की राजधानी थी। रामपुर शिमला में, तो कामरू में, ऑप्शन सी। 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो 1937 में कौन बना था? तो ये बना था चौधरी शेरजंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 157, इसमें यह पूछा गया कि शिमला में व्याकरण विद्यालय ग्रामर स्कूल स्थित है। तो बात करते हैं ग्रामर स्कूल की इन शिमला में। तो यह हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? कैथू में, ऑप्शन सी। बुद्धि दिवाली मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये मेला हमें देखने को मिलता है निरमंड में। बुद्धि दिवाली, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 159। तो ये क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 160, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 165 पर, बैंक्स अल्टरनेटेड क्रैशेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिद। मैंने सुगेस्टेड किया कि प्रकाश वॉक ऑन एंड ट्राई टू गेट हेल्प। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुड। अब आपको बताना है टोटोनियम। तो 167 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए शब्द क्या है? अद्वितीय। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी समास है। क्वेश्चन नंबर 170, आपको बताने इसमें शुद्ध शब्द। तो अनादिकार को कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।